बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशन फॉर W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी टू रिप्रेजेंट अ कन्फॉर्मल मैपिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्फॉर्मल मैपिंग की नेसेसरी कंडीशन को डिस्कस किया था। नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है देन वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है। सो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है देन वो फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है। इसकी स्टेटमेंट को हम पहले रीड कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ जी बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जी इन अ रीजन डी ऑफ जी प्लेन। लेट एफ प्राइम ऑफ जी not equal to 0 inside D, then the mapping W is equal to f of z is conformal at all points of D। मीन्स के अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है रीजन D में जी प्लेन के और उस रीजन D के हर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जीरो है अगर फंक्शन का, देन वो फंक्शन जो होगा वो कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कन्फॉर्मल होगा एट ऑल पॉइंट्स ऑफ D। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन D ऑफ द जी प्लेन एंड लेट जी नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ D। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे उसको ग्राफिकली भी देखेंगे ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। ठीक है, सो ये हमारे पास जी प्लेन है। इस जी प्लेन में हमने कोई रीजन डी या डोमेन डी थी हमारे पास, उसके अंदर हमने एक पॉइंट जी नॉट लिया। ठीक है, ये जी नॉट हमने पॉइंट एक कंसीडर किया है। नाउ लेट C1 एंड C2 बी टू कंटिन्यूस कर्व्स पासिंग थ्रू जी नॉट। ये जो पॉइंट हमने जी नॉट कंसीडर किया था उसमें से दो कर्व्स पास कर रही हैं, एक ये C1 कर्व है और एक ये C2 कर्व है। एंड हैविंग definite tangents at this point making angles alpha 1 and alpha 2 with real axis। इसका मतलब है कि ये जो C1 कर्व है इस पॉइंट Z नॉट से पास कर रही है। ठीक है, इस C1 कर्व पर इस Z नॉट मतलब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है ये वाला। ठीक है, इस जो कि इस रियल एक्सिस से के साथ एंगल बना रहा है अल्फा 1। ठीक है, इसी तरह से C2 कर्व भी इस पॉइंट जी नॉट से गुजर रही है। इस पॉइंट पे हमारे पास एक टेंजेंट है ये वाला। ठीक है, जो कि इस रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा 2। ठीक है, सो लेट Z1 एंड Z2 बी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व्स C1 एंड C2 नियर जी नॉट। हमने C1 और C2 कर्व के ऊपर पॉइंट्स लिए। C1 कर्व के ऊपर Z1 पॉइंट लिया और C2 कर्व के ऊपर Z2 पॉइंट लिया। ठीक है, जी नॉट के नियर ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, C1 ये कर्व है, यहाँ पे एक Z1 पॉइंट लिया नियर जी नॉट, इसी तरह से Z2 पॉइंट लिया C2 कर्व के ऊपर नियर जी नॉट एंड एट द सेम डिस्टेंस R। और दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, जी नॉट पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम जी नॉट, मीन्स दैट इज मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस जी नॉट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस जी नॉट इज इक्वल टू R। अगर इनका डिस्टेंस सेम है जी नॉट से तो इसका मतलब है ये Z1 का जी नॉट से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा Z2 का जी नॉट से जो डिस्टेंस होगा। और ठीक है, और वो इक्वल है R के। देन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 एंड Z2 माइनस जी नॉट इज इक्वल टू R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2। ये किस तरह से आया, हमें पता है कि अगर मॉडुलस ऑफ Z हो, मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू अगर R हो, ठीक है R हो, तो यहाँ से जब हम मॉडुलस खत्म करते हैं तो R के साथ e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा आ जाता है। ठीक है, R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये हम लिखते हैं जब मॉडुलस खत्म करते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसा ही हम करेंगे। ठीक है, कि Z1 माइनस जी नॉट ये इक्वल है R के। जब मॉडुलस खत्म करेंगे तो ये आएगा Z1 माइनस जी नॉट इज इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा 1 हमने कह दिया। ठीक है, थीटा को। इसी तरह से जब यहाँ से मॉडुलस खत्म करेंगे Z2 माइनस जी नॉट ये इक्वल आएगा R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2।
ठीक है। जब आप दोबारा इसका मॉडुलस लेंगे तो फिर हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी1 माइनस जी नॉट आर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि जब मॉडुलस लेंगे तो राइट साइड पे आएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1, दोनों का मॉडुलस सेपरेट होगा, आर का मॉडुलस आर के इक्वल होता है, और ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 को हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 का मॉडुलस। ठीक है, जब उसका मॉडुलस लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं where theta 1 approaches to alpha 1 and theta 2 approaches to alpha 2 as r approaches to 0। जब ये जो z1 माइनस z2 मॉडुलस इक्वल है r के, ठीक है, इनका डिस्टेंस r के इक्वल है, जब ये डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, मीन्स के ये वाला जब डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा, इसी तरह से ये डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा तो उस केस में थीटा 1 अप्रोच करेगा अल्फा 1 को और थीटा 2 अप्रोच करेगा अल्फा 2 को। नेक्स्ट है हमारे पास, अब चूंकि हमने जी प्लेन के अंदर बात की, अब हम डब्ल्यू प्लेन के अंदर बात करते हैं। ठीक है, लेट C1 प्राइम एंड C2 प्राइम बी टू कर्व्स इन द डब्ल्यू प्लेन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट W naught is equal to f of Z naught corresponding to the curve C1 and C2 intersecting at Z naught। अब चूंकि देखें कि ये हमारे पास C1 कर्व है, ये C2 कर्व है, ये पॉइंट Z naught है। जी प्लेन के अंदर, डब्ल्यू प्लेन के अंदर जब बात करेंगे तो जी नॉट ये पॉइंट है, तो इसका हमारे पास कोई इमेज पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको हम डब्ल्यू नॉट कह रहे हैं, एफ ऑफ जी नॉट विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। इसी तरह से अगर ये C1 कर्व है तो W1 के अंदर इसकी इमेज कर्व होगी कोई C1 प्राइम जिसको हम कह रहे हैं, और इसी तरह से ये जो C2 कर्व है इसकी इमेज कर्व होगी डब्ल्यू प्लेन के अंदर जिसको हम C2 प्राइम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये मीन्स के जो जी नॉट पॉइंट था उसका इमेज ये आ गया डब्ल्यू नॉट, C1 कर्व की ये इमेज कर्व आ गई, इसी तरह से C2 इमेज कर्व की ये C2 प्राइम ये कर्व आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है लेट Z1 एंड Z2 कोरिस्पॉन्ड्स टू पॉइंट्स W1 एंड W2 इन दी डब्ल्यू प्लेन। अब हमने दो पॉइंट्स भी लिए थे C1 कर्व पे, C1 कर्व और C2 कर्व पे। ठीक है, तो उनका जो इमेज होगा वो W1 होगा, Z1 का इमेज W1 और Z2 का W2, और ये जो पॉइंट्स होंगे ये C1 प्राइम C2 प्राइम के ऊपर होंगे। ठीक है, मीन्स के W1 ये जो पॉइंट है C1 प्राइम कर्व पे ऊपर होगा, और ये जो पॉइंट है W2 ये C2 प्राइम इस कर्व के ऊपर होगा, और ये नियर एंड W नॉट के। Now suppose tangents at W naught to the curves C1 prime and C2 prime making angles beta 1 and beta 2 with the real axis। अब ये हमारे पास C1 कर्व है, ठीक है, जो कि W naught इस पॉइंट से गुजरेगा, और यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट है जो कि इस रियल एक्सिस से के साथ एंगल बना रहा है बीटा 1, और इसी तरह से C2 कर्व के ऊपर हमारे पास एक टेंजेंट है जो कि रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा 2। अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव ये करना है कन्फॉर्मल मैपिंग को, तो उसके लिए हमने क्या प्रूव करना है कि इन दो कर्व्स के दरमियान एंगल क्या है हमारे पास। अब देखिए कि ये जो एंगल है ये C1 कर्व है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है बीटा 1, ठीक है, मीन्स के ये टेंजेंट है जो कि एंगल बीटा 1 बना रही है, और ये C2 कर्व है जो कि जिस पर टेंजेंट है और उसके वो एंगल बना रहा है बीटा 2। तो इन दो कर्व के दरमियान एंगल वही होगा जो इन दो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल होगा। ठीक है, तो इन दो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल क्या होगा, अगर ये कर्व C1 है जो कि एंगल बना रही है बीटा 1 और ये बीटा 2, तो इनके दरमियान एंगल होगा बीटा 2 माइनस बीटा 1। ठीक है, मीन्स कि ये जो एंगल है इनके दरमियान ये एंगल होगा बीटा 2 माइनस बीटा 1, ये एंगल है। इसी तरह से हम जी प्लेन के अंदर जो कर्व्स हैं उनके दरमियान एंगल देखते हैं। अगर ये कर्व C1 है, इस पर ये टेंजेंट है जो कि एंगल अल्फा 1 बना रहा है, और ये C2 कर्व है, इस पर ये टेंजेंट है जो कि एंगल अल्फा 2 बना रहा है। सो इन दो कर्व्स के दरमियान एंगल वही होगा जो इन दो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल होगा। तो इन दो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल क्या होगा, अगर ये कर्व अल्फा 1 बना रहा है एंगल, ये अल्फा 2 है, सो इनके दरमियान एंगल क्या होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, ये एंगल होगा। सो हमने प्रूव ये करना है कि पीछे जो कर्व के दरमियान एंगल आया था बीटा 2 माइनस बीटा 1 आया, और यहाँ पे कर्व्स के दरमियान एंगल अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, मीन्स के बीटा 2 माइनस बीटा 1 ये इक्वल है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए। ठीक है, सो इसको हम प्रूव करते हैं।
अब देखें कि इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं W1 माइनस W2, W1 माइनस W नॉट इज इक्वल टू रो वन ई रेस्ट पावर अयोटा फाइव वन, जिस तरह से हमने पीछे Z1 माइनस जी नॉट को लिखा था। ठीक है, वहाँ पे R ले रहे थे और यहाँ पे हम रो वन ले रहे हैं और एंगल थीटा वन लिया था यहाँ पे फाइव वन। इसी तरह से W2 माइनस W नॉट इज इक्वल टू रो टू ई रेस्ट पावर अयोटा फाइव टू, और यहाँ पे फाइव वन अप्रोच करेगा बीटा वन को एज रो वन अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, और फाइव टू अप्रोच करेगा बीटा टू को एज रो टू अप्रोचेस टू जीरो। अब नेक्स्ट है कि ये हमने सपोज किया था कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है एट जी नॉट। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है पॉइंट जी नॉट पे, तो इसका मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट जी नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का डेरिवेटिव। सो एफ प्राइम एट जी नॉट ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट Z1 माइनस Z1 अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ Z1 माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर Z1 माइनस जी नॉट। ये हमने इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ किया। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये इसके इक्वल आएगा। यहाँ से हमें पता है कि एफ ऑफ जी ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जी ये इक्वल होता है डब्ल्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी वन किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू वन के, और एफ ऑफ जी नॉट ये किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू नॉट के। Z1 माइनस जी नॉट एज इट, और लिमिट Z1 अप्रोचेस टू जी नॉट भी ऐसे ही आएगी। ठीक है, सो यहाँ से ये इक्वल आएगा लिमिट R अप्रोचेस टू जीरो। अब ये मैं बताता हूँ कि ये Z1 अप्रोचेस टू जी नॉट था, तो R1 अप्रोचेस टू R जीरो, ये किस तरह से आएगा। अब ये देखें पहले कि W1 माइनस W नॉट ये किसके इक्वल है, ये है रो वन ई रेज पावर अयोटा फाइव वन ओवर Z1 माइनस जी नॉट किसके इक्वल है, R ई रेज पावर अयोटा थीटा वन। अब देखें कि यहाँ पे हम Z1 अप्रोचेस टू जी नॉट लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लिमिट R अप्रोचेस टू जीरो। ये किस तरह से, अब चूँकि अगर हम कहें कि Z1 अप्रोच कर रहा है जी नॉट को, तो जी नॉट जब इस तरफ आएगा तो आएगा हमारे पास आएगा Z1 माइनस जी नॉट अप्रोचेस टू जीरो। अब Z1 माइनस जी नॉट ये किसके इक्वल था, R ई रेज टू पावर अयोटा थीटा के। सो R ई रेज टू पावर अयोटा थीटा अप्रोच करेगा जीरो को, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि R अप्रोच करेगा जीरो को। ठीक है, सो अगर Z1 अप्रोच कर रहा है जी नॉट को, तो R अप्रोच कर रहा है जीरो को। ठीक है, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ से लिमिट R अप्रोचेस टू जीरो रो वन ओवर R ई रेज टू पावर अयोटा फाइव वन माइनस थीटा वन। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ई रेज टू पावर फाइव वन अयोटा फाइव वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस अयोटा थीटा वन आएगा। तो वहाँ से बेसिस सेम तो पावर ऐड होगी, सो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, यहाँ से अब चूंकि हमें ये भी गिवन है कि एफ प्राइम ऑफ जी नॉट ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, मीन्स कि ये नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है, वी मे राइट एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर अयोटा लैम्डा। ठीक है, अगर ये एफ प्राइम ऑफ जी नॉट ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है, तो इसकी वैल्यू को हम फिर सपोज कर लेते हैं कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, सो आर ई रेज टू पावर अयोटा लैम्डा इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो रो वन और आर ई रेज टू पावर अयोटा फाइव वन माइनस थीटा वन। इक्वेटिंग मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड्स। जब मॉडुलस और आर्गुमेंट को इक्वेट करेंगे तो मॉडुलस यहाँ पे आर ये इक्वल आएगा लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो रो वन ओवर आर के। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। एंड जब आप आर्गुमेंट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आर्गुमेंट लैम्डा है, ये इक्वल आएगा लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो फाइव वन माइनस थीटा वन। ठीक है, यहाँ से लिमिट को सेपरेट करके लिख सकते हैं लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो फाइव वन माइनस लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो थीटा वन। अब देखिए जब आर अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो फाइव वन किसको अप्रोच करेगा, फाइव वन किसको अप्रोच कर रहा है, बीटा वन को। ठीक है, सो इसकी जगह हम बीटा वन लिख सकते हैं। व्हेन आर अप्रोचेस टू जीरो थीटा वन किसको अप्रोच कर रहा है, अल्फा वन को। ठीक है, ये देखें जब आर अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो थीटा वन अप्रोच करेगा अल्फा वन को। सो इसकी जगह हम अल्फा वन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आ गया, बीटा वन माइनस अल्फा वन के। सो यहाँ से बीटा वन की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा प्लस अल्फा वन के। सिमिलरली इट कैन बी इजिली शोन दैट बीटा टू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस अल्फा टू। ये किस तरह से आएगा, अब देखेंगे आपने कहा था
कि फंक्शन जो है एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव एट पॉइंट जी नॉट एग्जिस्ट करता है। सो आपने यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज की थी, एफ प्राइम एट जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी वन अप्रोचेस टू जी नॉट, ठीक है, एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी वन माइनस जी नॉट। जब आप ये डेफिनेशन यूज करेंगे, लिमिट जी टू अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी टू माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी टू माइनस जी नॉट, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बीटा टू इक्वल आएगा लैम्डा प्लस अल्फा टू के, ठीक है, ये सिमिलरली है। सो यहाँ से बीटा टू माइनस बीटा वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, तो बीटा टू माइनस बीटा वन ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा टू माइनस अल्फा वन के, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको, अल्फा लैम्डा प्लस अल्फा टू माइनस लैम्डा माइनस अल्फा टू, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो गया, अल्फा टू माइनस अल्फा वन आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था कि बीटा टू माइनस बीटा वन ये एंगल है बिटवीन कर्व्स C1 प्राइम C2 प्राइम, और ये एंगल है बिटवीन कर्व C1 एंड C1 जो कि Z प्लेन में है, ठीक है। दिस शोज दैट एंगल बिटवीन कर्व C1 प्राइम एंड C2 प्राइम एट W नॉट is equal in magnitude to the angle between curve C1 and C2 at point Z naught and has the same sense, ठीक है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल जो है बिटवीन कर्व्स, ठीक है, Z प्लेन के अंदर और W प्लेन के अंदर जो कर्व्स हैं उनके दरम्यान एंगल मैग्नीट्यूड में सेम है और उसकी सेंस भी सेम है, मीन्स के डायरेक्शन भी सेम है। सो हम कह सकते हैं कि जो मैपिंग एफ ऑफ जी है वो कन्फॉर्मल है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डी, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।